ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का महत्व, अध्याय 12वां। नारद जी बोले, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहीं कोई अच्छी वस्तु देखी है जिसलिए आप आए हो? आज्ञा कीजिए। तो नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं और चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान रिद्धि सिद्धि कहीं है या नहीं। तो हे दैत्येंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि की मुझे याद आई तो उसके देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रतन के बिना तुम्हारी उस सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान कोई त्रिलोकी में सुखी नहीं है। अप्सरा, नाग कन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ हैं तो भी पार्वती सी सुंदर नहीं है, जिसके सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को बनाया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा न हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है। ऐसे कह के जब मैं वहाँ से चल दिया तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुनकर कामदेव से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंग कर वह राहु वहां पर गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास पहुंचा और बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाडों की माला पहने हे दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, वह स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रकुटी से भयंकर जैसा एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहाती जीभ है और नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर को केश हैं और सूखा शरीर है। ऐसे वह दूसरा शेर ही लगता था। जब वह राहु को पकड़ के खाने लगा तब शिवजी ने इसका निषेध किया कि वह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसको छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी की उस पुरुष ने प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझको बहुत भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? तो शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। तो नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पांवों का मांस खा लिया। अब उसका केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिवजी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले कि हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन से कीर्तिमुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं उनका पूजन वृथा है। उससे छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिर गया, इसी से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास जाके ये सब बातें उसको बता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्णा।